गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी ओपन ऑप्शन नहीं है कि इन चीज़ों को मेंटेन कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शहबाज शरीफ साहब के पास ऑप्शन क्या है? आपके ख्याल में इंपोर्टर एक्सपोर्टर इनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? महंगाई आप समझ रहे हैं कि सामने खड़ी हुई है आम आदमी के लिए, उसका असर पड़ेगा एक्सपोर्टर के ऊपर भी। ये जो 21 रुपये पर लीटर पेट्रोल हुकूमत दे रही है, 52 रुपये पर लीटर डीजल पर दे रही है, ये बरकरार रहेगा या कोई ऑप्शन और भी है? आउट ऑफ द बॉक्स शहबाज शरीफ साहब कुछ कर सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब के पास ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है। वो ये चीज़ें नहीं कर सकेंगे कि महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है और ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। आपको 6 महीने पहले मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि महंगाई का जिन जो है बेकाबू हो रहा है और ये बढ़ती जाएगी, अभी रुकेगी नहीं। ये आफ्टर इफेक्ट है कोरोना के। जब तक हमारी पॉलिसी ठीक नहीं होगी ये आगे काम ठीक नहीं चल सकता, क्योंकि पाकिस्तान में दो ही चीज़ें हैं। एक तो रेमिटेंस वो लोग भेज रहे हैं जो पाकिस्तान के बाहर काम करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, और दूसरा एक्सपोर्टर है जो रेमिटेंस को लेकर आ रहा है एक्सपोर्ट करके। तीसरी ऑप्शन हमारे पास कुछ नहीं है जिसके सहारे से हम चीज़ों को कम कर सके। अभी हम जो ये सिनेरियो जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब को यही चीज़ें कंटिन्यू करनी पड़ेंगी। अगर वो पेट्रोल बढ़ाते हैं तो महंगाई और बेकाबू हो जाएगी। पहले ही अवाम जो है पिसे हुए हैं। हाँ। इस वक्त खजाना भी जो है उसमें 60 डे के करीब तकरीबन रिजर्व है जो हमारी इंपोर्ट के लिए इनफ है। 60 डे के बाद हमने क्या करना है ये सोचने वाली बात है। अगर रिजर्व को मेंटेन नहीं किया जाता, और ये कंटिन्यूसली चीज़ है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा ताकि हमारा मुल्क जो है डिफॉल्ट पे ना जाए। इमरान खान साहब ने जो पॉलिसी दी थी, जो टेक्सटाइल के लिए दी है, जो असास प्रोग्राम और जो कार्ड है, ये सारी चीज़ें चालू रखनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, ना चाहते हुए भी। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब की पॉलिसी आप समझते हैं कंटिन्यू करनी पड़ेगी? तो शहबाज शरीफ साहब फिर क्यों वजीर आजम बने? इस वक्त जो मुल्क के हालात है, वजीर आजम तो वो बन गए, लेकिन देखें ये 16 पार्टीज हैं, 16 पार्टी, और मैं नहीं समझता कि मियाँ साहब का ये मजाज है कि हर आदमी के पास जाएं उसकी मिन्नतें तरले करें। ये गवर्नमेंट मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा देर चल सकेगी। इनके लिए एक ही ऑप्शन है कि ये इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन में जाकर मेजोरिटी जिसको मिलती है उसको गवर्नमेंट मिले, वरना मुल्क के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। आप समझते हैं कि मईशत का इस्तेहकाम भी नए इलेक्शन के अंदर है? मईशत नए इलेक्शन में, नए इलेक्शन में ही इसका इस्तेहकाम है, उसके बगैर इस्तेहकाम नहीं आ सकता। वरना जैसे इमरान साहब सड़कों के ऊपर जलसे जुलूस कर रहे हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, और ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल है कि चीज़ों को स्टेबल करके उनकी प्राइस को इंक्रीज करें। ये सब सियासी फैसले हो रहे हैं, क्योंकि अगर तेल नहीं बढ़ाते तो आपके रिजर्व नीचे जा रहे हैं। क्या करेगी गवर्नमेंट अगर रिजर्व नहीं हो गए पाकिस्तान के पास? तो 57 डेज के ओनली रिजर्व है पाकिस्तान के पास, इसके ज़्यादा आपके पास रिजर्व नहीं है। उसमें वो भी है जो दूसरी प्राइवेट बैंकों में 6-7 अरब डॉलर जो पड़े हुए हैं, वो भी इंक्लूड है इसमें, जो प्राइवेट लोगों के हैं। और बाकी जो रिजर्व चाइना से लेकर या सऊदीया से लेकर हमने पार्क किए हुए हैं अपने अकाउंट में, वो भी इसमें शामिल है। तो आप इन हालात में गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी ओपन ऑप्शन नहीं है कि इन चीज़ों को मेंटेन कर सके। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं कि जो एक्सपोर्टर है वो इस वक्त क्या सोच रहा है? दुनिया भर में अब तक आखिरी झटके चल रहे हैं और कोरोना के, और सप्लाई चेन बेहतरी की तरफ है, ऑर्डर्स पाकिस्तानी एक्सपोर्टर के पास आ रहे हैं उसी तरह से। फैसलाबाद की मार्केट क्या कहती है? चंद महीनों पहले तो आपने कहा था कि सनतें लग रही हैं, जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग नहीं हैं, ये सूरत हाल थी जो इमरान खान साहब की पॉलिसी थी। अब क्या मंजरनामा है? अब क्या आपको नजर आ रहा है, क्या होगा? इन्होंने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और टर्फ के थ्रू इन्होंने जो लोन दिए थे उसकी एलसीएं खुली थी, वो 6 बिलियन डॉलर के करीब थी। वो सारी मशीनरी जो है पाकिस्तान में आ रही है। जब तक नई मशीनरी लगेगी उसके लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए। रॉ मटेरियल पाकिस्तान में काटन की कमी है, तो वो काटन भी हम बाहर से ले रहे हैं। तो एक ही जरिया बचता है ना कि उसको वैल्यू एडेड करके तो उसको एक्सपोर्ट किया जाए। तो वैल्यू एडेड इस वक्त पाकिस्तान में जो है उसकी डिमांड भी है, और पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी अच्छे लेवल पे कर रहा है। अगर यही एक्सपोर्ट को मेंटेन किया गया
तो पाकिस्तान किसी क्राइसिस में मेरा नहीं ख्याल आएगा। अगर ये इसको मेंटेन ना किया गया, जैसे कि नून लीग की पिछली गवर्नमेंट का तल्लक है, तो उसमें सेल जो था रिफंड वो 8-8 10-10 महीने रुक गया था लोगों का जी। अब जो 72 आवर में रिफंड मिल रहा था, अगर ये रिफंड रुकता है तो लिक्विडिटी क्रंच जो है वो एक्सपोर्टर का आ जाएगा और उसमें वो मेरा नहीं ख्याल कि उस एक्सपोर्ट को बीट कर सकेगा जो उसके कैलकुलेशन में है। अच्छा जो साहब ये बताइए कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो आपने मशवरा दिया कि फ्रेश इलेक्शंस में जाएं और उसके बाद फिर मैंडेट लेके जो हुकूमत आए वो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए तभी पाकिस्तान इस बहरान से निकलेगा, अगर वो ये नहीं करते तो आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को 2-3 चीजें क्या करनी चाहिए? 2-3, एक तो एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो देना चाहिए, इंपोर्ट को कम करना चाहिए। हाँ। और ओवरसीज पाकिस्तानी जो गए बाहर से रेमिटेंस भेज रहे हैं उनको मोटिवेट किया जाए कि वो मैक्सिमम पैसे जो पाकिस्तान में भेजें ताकि हमारा बैलेंस जो है ना वो खराब ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।